नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यदि दोस्तों आप क्लास 10 में हैं या फिर क्लास 9 में हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कल्पित विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। यानी कि जब हमें इस प्रकार की वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी जाती है, इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का माध्य कैसे निकालते हैं, वो भी दोस्तों कल्पित विधि से। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली घंटी भी दबाइए। देखिए दोस्तों, हमने एक सवाल लिया है और इसी सवाल के माध्यम से हम सीखेंगे। देखिए, दैनिक जेब मजदूरी रुपयों में दी गई है। 500 से 520, 520 से 540 और इस प्रकार से ये सारे वर्ग बनाए गए हैं। और इन वर्ग की संगत बारंबारता यानी कि श्रमिकों की संख्या f के मान दिए गए हैं। संगत 12, 14, 8, 6 और 10। इतना दोस्तों हमें सवाल में दिया जाता है। फिर हमें पूछा जाता है कि इसका माध्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब आपको सवाल में कहा जाता है कि कल्पित विधि से माध्य निकालना है तो दोस्तों आपको माध्य कल्पित विधि से ही निकालना है। आपको प्रत्यक्ष विधि या पग विचलन का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन दोस्तों जब आपको सिर्फ माध्य निकालने के लिए कहा जाता है तब दोस्तों आप किसी भी विधि से माध्य निकाल सकते हैं। अब कल्पित विधि से या पद विचलन से या फिर प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाले, इन तीनों में से कौन सी विधि बेहतर होगी। देखिए दोस्तों, जब भी आपको सवाल में संख्या बहुत बड़ी बड़ी दिखे तब हमेशा आपको दोस्तों या तो कल्पित विधि या फिर पद विचलन का प्रयोग करना है। और यदि संख्या छोटी छोटी है तो दोस्तों आपको सीधा प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। इस सवाल में देखिए संख्या बहुत बड़ी बड़ी है, यानी कि गुणा करने में हमको कठिनाई होगी, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको कल्पित विधि से करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कल्पित विधि के लिए इस प्रकार को सवाल कर देना है, यानी कि इसे वर्टिकल टेबल बनाने दे ऊर्ध्वाधर। आपको 36 ऐसे सारणी बनाई देगा सवाल में, तो आपको इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर सारणी बना देनी है। ठीक है, टेबल बना देनी है। अब दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के लाइनें खींच के 3 कॉलम बनाएंगे हम, जिसमें पहला कॉलम आपका वर्ग चिन्ह यानी कि x का, दूसरा कॉलम विचलन यानी कि d का, और तीसरा कॉलम f गुणा d का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं ये वर्ग बने हुए हैं 500 से 520, 520 से 540। इनके संगत हम इनके वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है, देखिए वर्ग चिन्ह दोस्तों कैसे निकलता है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं और फिर 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है, अब किसी भी वर्ग में ऊपरी सीमा और निम्न सीमा कौन सी होती है, देखिए मान लीजिए ये जैसे ये वर्ग है 500 से 520, तो 500 ये निम्न सीमा, जो पहले वाला मान लिखा रहता है उसको दोस्तों निम्न सीमा कहते हैं, और जो दूसरा मान होता है उसको ऊपरी सीमा कहते हैं। ठीक है, और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे और फिर 2 का भाग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ग की वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 500 और 520 कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधा वर्बली हम जोड़ सकते हैं। 500 और 520 1020 हो जाएगा। फिर 1020 में हम दोस्तों 2 का भाग लगाएंगे, दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। यही है हमारा वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र दोस्तों। तो 1020 और 1020 में जब आप दोस्तों 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 510 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर साइड में जोड़ भी सकते हैं कि भाई 500 प्लस 520 और फिर आपको 2 का भाग लगाना है, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 1020, फिर 2 का भाग, अरे भाई 500 और 500 1000 और 20 ऊपर जोड़ेंगे तो 1020, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 510, तो मैंने यहाँ पर 510 लिख दिया है। ठीक है, अब इस वर्ग का वर्ग चिन्ह जैसे इसका निकाला था वैसे इसका निकालेंगे, यानी कि 520 और 540 को जोड़ेंगे, 520 और 540 को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, तो 520 और 540 कितना हो जाएगा दोस्तों 1060 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 530 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 530। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हमें इस वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालेंगे और आगे भी इसी प्रकार निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक तो तरीका मैंने आपको बताया बेसिक तरीका कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाइए। एक दूसरा तरीका क्या है कि ये जो इन वर्ग में जो ऊपरी सीमा निम्न सीमा के बीच का अंतर है ये आप जोड़ते चलिए। सबसे पहले आप पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। फिर दोस्तों वर्ग में जो ये ऊपरी सीमा निम्न सीमा का अंतर है सभी में समान होगा, वही दोस्तों इसमें जोड़ते चलेंगे, तो उससे भी सेम ही आएगा। तो आप देख सकते हैं 40 और 60 के बीच का अंतर कितना 20 का है, तो सभी वर्ग के बीच में ऊपरी सीमा निम्न सीमाओं के बीच का अंतर 20 का है, तो हम 20 जोड़ते चलेंगे। तो 510 निकाला पहले का तो आपको सूत्र से ही निकालना है, फिर आपको अंतर जोड़ना है। तो 510 में 20 जोड़ा तो 530 आया, फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 550, फिर 20 जोड़ेंगे तो 570
और फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 590 आ जाएगा। आप दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग लगाइए, यही आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला काम हो गया दोस्तों, हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें विचलन निकालना है। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते थे, यहां पर सीधा एफ गुणा डी का मान, यानी कि इन दोनों का गुणा ही सीधा लिखते थे। अब आप खुद देखिए दोस्तों, जब आप 14 को इस 530 से गुणा करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसको इससे गुणा करेंगे फिर भी समय ज्यादा होगा। तो ये सारे गुणा को अवॉइड करें, यहाँ पर इन गुणा से बचने के लिए हमें दोस्तों विचलन निकालना पड़ेगा, यानी कि कल्पित विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो विचलन क्या निकालने का जो सूत्र मैंने आपके सामने लिखा, डी बराबर एक्स माइनस ए, यानी कि डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब ये एक्स आई तो ये सारे मान है एक्स आई, यानी कि x1 x2 x3, इस प्रकार माइनस करना है दोस्तों ए। अब यहां पर ए क्या है तो देखिए, समझिए ए क्या होता है। देखिए जो ये दोस्तों ए होता है वही दोस्तों क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं कल्पित माध्य। यह आपको नाम से पता चलता है। कल्पित का मतलब क्या होता है दोस्तों, कल्पना करना। ठीक है, नहीं यहां पर मैं ए लिख देता हूं, कल्पित माध्य ए। ये आपको दोस्तों कल्पना करके बताना है। तो हम ए का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जितने भी वर्ग चिन्ह हैं आप इनमें से किसी को भी ए का मान मान सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ए इसको माने, इसको माने, इसको माने, किसी को भी मान सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ए मानना हो, मानने में आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन गणना आसान करने के लिए हमने कल्पित विधि का प्रयोग क्यों किया था, क्योंकि हमें ये बड़े बड़े गुणा ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों हमें जो ए है, यानी कि जो कल्पित माध्य है, वो आपको दोस्तों हमेशा बीच वाली संख्या माननी है। ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं ये जो 550 है ये दोस्तों बीच में है। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर जो कल्पित माध्य ए मानेंगे वो दोस्तों कितना मानेंगे, 550 मानेंगे। ठीक है, हमें ए का मान मान लिया। अब दोस्तों हम विचलन निकालेंगे इन सारे वर्ग चिन्ह से, इस कल्पित माध्य का हम विचलन निकालेंगे। तो देखिए डी बराबर क्या है, एक्स माइनस ए है। एक्स का मान 510 और ए का मान 550। तो इसके लिए जो करेंगे वो कितना होगा, 510 माइनस 550 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 40 आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 40। ठीक है, फिर इसी प्रकार दोस्तों x माइनस ए यानी कि 530 है, माइनस 550 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20। तो यहां पर लिखेंगे माइनस 20। फिर दोस्तों इसके लिए यानी कि इससे भी जो विचलन होगा, डेविएशन होगा, वो कितना होगा, 550 माइनस 550 कितना हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे 0। फिर 570 माइनस 550, एक्स माइनस ए करना है। बहुत सारे बच्चे उल्टा कर देते हैं, ए माइनस एक्स कर देते हैं, जो कि दोस्तों गलत हो जाता है। आपको एक्स माइनस ए करना है। तो 570 माइनस 550 कितना हो जाएगा, 20। फिर 590 माइनस 550 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 40। ठीक है, इतना काम हो गया। अब दोस्तों हमें आगे क्या करना है, ध्यान दीजिए। आगे जो f गुणा डी का मान निकालना है। ठीक है, ये f क्या है, ये बारंबारता है, श्रमिकों की संख्या यहां पर दी गई है, F1 F2 F3, और इन्हीं के संगत दोस्तों हमने विचलन निकाला, यानी कि D1 D2 D3, इस प्रकार ये रहा विचलन के मान। अब दोस्तों हमें f गुणा डी यानी कि इसको इससे गुणा करना है। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते थे, इन दोनों को गुणा करते थे, लेकिन ये संख्या बड़ी है इसलिए देखिए हमने इसको छोटा बना लिया। अब हमें इन दोनों को गुणा ना करके हमें सीधा इनको गुणा करना है, यानी कि f गुणा डी। तो 12 को 40 से गुणा करेंगे, ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो ये तो हो जाएगा माइनस। 12 गुणा 40, भाई इसका चिन्ह कुछ नहीं मतलब प्लस है, नहीं तो प्लस गुणा माइनस माइनस होगा। 12 गुणा 40, तो 4 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 48, पीछे 0 लगा देंगे। ठीक है, आसान है। देखिए वर्बली गुणा करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, सीधा हम कर सकते हैं जुबानी। प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, 14 गुणा 2 28 और पीछे का 0 हो जाएगा, तो माइनस का 280। 8 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0, तो लिखेंगे 0। 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 120, तो लिखेंगे 120। और फिर 10 को 40 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। देखिए कहीं पर भी हमको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मतलब कि इस प्रकार जैसे हम अगर मान लीजिए कल्पित विधि का प्रयोग न करके हम प्रत्यक्ष विधि से करते तो हमें देखिए दोस्तों, जैसे ये 530 है तो आपको ऐसे गुणा करना पड़ता कि 530 को 14 से गुणा करने पर 0 तो चलो लगा देंगे, लेकिन 53 गुणा 14 तो फिर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये ना करना पड़े, इसलिए दोस्तों हमने कल्पित विधि का प्रयोग किया। ठीक है, नहीं देखिए कहीं पर भी हमने गुणा नहीं किया, सीधा वर्बल किया डायरेक्ट जुबान पर। ठीक है, नहीं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। ठीक है, अब योग किस किस का निकालना है, तो ये जो सारी बारंबारता है इनका निकालेंगे। तो हम जानते हैं योग को सिग्मा से दर्शाते हैं, एफ, और किसका योग है तो एफ का, तो लिखेंगे F बराबर। ठीक है, नहीं ये एफ का सिग्मा एफ, इन सब को जोड़ेंगे सभी बारंबारताओं को। तो देखिए 12 और 8 20, 20 और 14 34, 34 और 6 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50। स्मार्ट तरीके से जोड़िए। ठीक है, नहीं गधों की तरह आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाली संख्या माइनस की है, नीचे वाली प्लस की है, तो सीधी सी बात है घटा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ कटेगा। तो देखिए
ये -480 है और ये प्लस का 400। मैं आपको स्मार्ट तरीके से जोड़ना सिखाता हूं जिससे आपका समय बचेगा एग्जाम में। -480 और ये प्लस का 400 है, तो एक माइनस एक प्लस घटेगा, तो 480 में से 400 जाएगा तो 80 बचेगा। लेकिन बड़ा किसका है? माइनस का चिन्ह है नहीं भाई, 480 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस का 80 बचेगा, ठीक है नहीं। फिर -80 और 120 करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 40 आएगा। फिर प्लस का 40 और -280 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का ये जो सिग्मा इसका योग करना है, सिग्मा एफ गुणा डी का, वो दोस्तों कितना आएगा? 40 घटाएंगे इसमें से तो -240 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो आप इनको जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं, कि भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 8 8 16 हासिल 1 5 और 2 6 हो जाएगा। ये माइनस का 660 और ये कितना आएगा? 400 और 120 520 आएगा, 520। अब प्लस और माइनस घटेगा तो घटा दीजिए, 0 से 0 4 घटेगा और ये 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है नहीं। कुछ गलती की है हम भाई, अच्छा ये 7 है, सॉरी। ये देखिए 0 0 8 8 16 6 हासिल 1, तो 5 और 2 7 होगा नहीं, 7, तो ये 2 बचेगा, ठीक है नहीं। कितना होगा? 2, तो वो माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है यानी सम, तो ये हो गया -240, तो -240 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है बड़ी बड़ी संख्याओं को पहले घटा दीजिए, फिर आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें माध्य निकालने के लिए कल्पित विधि वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या सूत्र होता है? देखिए यहाँ पर लिखता हूं मैं, देखिए लिखेंगे माध्य यानी कि x बार बराबर a प्लस कल्पित विधि से जो माध्य निकालने का सूत्र है वो दोस्तों ये a प्लस सिग्मा f गुणा d बट्टा में दोस्तों सिग्मा f, ठीक है। अब a का मान ये रहा, कल्पित माध्य है a, और सिग्मा f d का मान ये निकाला, और सिग्मा f का मान दोस्तों ये रहा। तो हम ये सारे मान इस सूत्र में रखेंगे। तो देखिए बराबर में a मान 550 है तो लिखेंगे 550 प्लस सिग्मा एफ गुणा डी, सिग्मा एफ गुणा डी का मान -240 तो लिखेंगे माइनस का 240 बटा में दोस्तों सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ का मान 50 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको सरल करते थे तो देखिए क्या आता है, 550 प्लस देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 का भाग 24 में, तो देखिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ 24 में 5 का भाग, तो 5 का भाग 24 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना आएगा? 20। फिर घटाएंगे 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 4, ठीक है। इसमें जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 5 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा? 8 बार, और यहाँ पर आएगा 40 और क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो 5 का भाग 24 में कितनी बार गया? 4.8, तो माइनस का 4 माइनस है ना आगे, तो -4.8, तो कितना आ जाएगा? देखिए 550, ये प्लस है ये माइनस है, ये कोष्टक का मतलब अपना में गुणा, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4.8 है। अब दोस्तों हमें 550 में से 4.8 घटाना है, तो पहले 4 घटा दीजिए, पहले पूरे 5 घटाएंगे, यहाँ पर ऐसे ही कर दीजिए, यहाँ पर दशमलव लगाइए और फिर 4.8 लगाइए, ठीक है। यहाँ से घटेगा नहीं तो उधार लेंगे यहाँ से, ये 10 इसको देगा तो ये 10 बनेगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। ये 10 था लेकिन एक उधार दे दिए, 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा 5, ये 5 था और इसने एक उधार दिया तो ये 4 बना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5, कितना आ जाएगा दोस्तों? 545.2 आ जाएगा, और यही दोस्तों हमारा क्या है? आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आप इसी सवाल को प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आंसर यही आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे बड़ी बड़ी संख्या दी जाती है वर्गीकृत बारंबारता बंटन में, फिर उसका कल्पित विधि से माध्य निकाला जाता है, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता है मैं ऐसे ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।